साक्षी तुम्हारे मौत का हम साक्षी हो गए, हम कुछ नहीं कर पाए, इसका हमारे दिल में पूरा मलाल रहेगा और जब तक हम जिंदा हैं तुम्हारे साक्ष्य लिए हम माथे पे घूमते रहेंगे। 2% के नेता ये कहते थे, राहुल गांधी की अपनी बहन ये कहती थी कि हम नारी हैं, हम लड़की हैं, हम लड़ सकते हैं। क्या आज वही प्रियंका गांधी अपना जेंडर चेंज करा चुकी है? कहाँ गई? क्यों नहीं कहती है कि हम लड़की हैं और उस साक्षी के लिए लड़ सकते हैं? कल तक यही रवीश कुमार कह रहे थे कि इस देश में बेटियों को न्याय मिलना चाहिए। अरे हम भी कह रहे हैं कि देश के बेटियों को न्याय मिलना चाहिए। क्या साक्षी इस देश की बेटी नहीं है? हमें बोलते हुए बड़ा शर्म आ रहा है। हम अपने अभी जिंदा हैं, हमें सांस चल रहा है, ये भी शर्म की बात है कि हमारे रहते हुए इसी देश में जहाँ नारी को शक्ति माना गया है, नारी को देवी माना गया है, उसे बीच सड़क पे गोद दिया जाता है और कोई कुछ बोलता तक नहीं है। इस वक्त मैं देश के दिल दिल्ली में हूँ, लेकिन आज इस दिल्ली के दिल में एक बहुत बड़ा दर्द है साक्षी की हत्या का। और वो हत्या कुछ इस तरीके से होती है कि हाथों में कलावा पहने, यानी कि मुंह में राम बगल में छुरी वाला काम किया गया। लेकिन असलियत में वो राम बोलने वाला आदमी नहीं था, क्योंकि वो एक मुस्लिम युवक था। उसने हाथों में कलावा पहन रखा था, रुद्राक्ष पहन करके तस्वीरें खिंचवा रखी थी, लेकिन हत्या उसने साक्षी की और उसके बाद उसे अगर हम लोग लव जिहाद कह देते हैं तो सामने बहुत सारे ऐसे चेहरे हैं, चाहे वो जंगल का भाली जुबैर हो या फिर ध्रुव राठी हो, ये सभी चेहरे ऐसे हैं जो लगातार हमारे ऊपर सवाल उठाते हैं कि ये एजेंडावादी पत्रकार है। अगर साक्षी के लिए आवाज उठाना एजेंडा है तो हम लोग एजेंडावादी पत्रकार है। ऐसे ही एक पत्रकार 99 खबर के जर्नलिस्ट है मेरे साथ, अंजनी झा नाम है, धोती कुर्ता वाला भेष यानी कि सांस्कृतिक भेष अपने साथ में रखते हैं। आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे चैनल पर। बताइए सर, किस तरीके से देख रहे हैं इस मुद्दे को? सबसे पहले तो आपने कहा कि देश के दिल दिल्ली में है। आप ना ही इस देश में दिल बचा है और ना ही दिल्ली में दिल बचा है। जो जिस प्रकार का वीडियो आप कैमरा में देख रहे थे, आपको लग रहा है किसी लोगों के पास दिल बचा हुआ है? बिल्कुल, इंसानियत बचा हुआ है कहीं पे बचा हुआ? जिस देश में नारियों के लिए लोग अपने सर कटवा लेते हैं, वही नारियों को मरते हुए देखते हुए अपने आंख मूंद के चले गए। इतनी बेरहमियों से उसे मारा जा रहा था। हम सब्जी भी अपने घर में काटते हैं तो देखते हैं कि थोड़ा सा ज्यादा छोटा बड़ा न कट जाए, और यहाँ पे ऐसे काटा जा रहा था, लग रहा था गाजर मूली से भी बदतर कुछ है, उसे उसके सर में चाकू मारा जा रहा था। आपने कभी देखा है सब्जी भी काटते हुए किसी हलवाई को इस तरीके से? तो फिर देश में दिल कहाँ से और दिल्ली में दिल कहाँ से आ गया? कहीं किसी के पास कोई दिल नहीं है। रहा बात यहाँ के नेताओं की, अरविंद केजरीवाल अपने बच्चों की कसम खा के यहाँ गद्दी पे बैठे हुए हैं, तो पहले उन्होंने अपने बच्चों की झूठी कसम खा ली। अपने बच्चों का मोह तो उन्हें खत्म है ही, तो लोगों के बच्चों का मोह कहां से आएगा उनके अंदर? कहां से कानून बनेगा? लव जिहाद के ऊपर कानून बना है ना उत्तर प्रदेश में, मध्य प्रदेश में बना है जी, और देवभूमि हरिद्वार में, उत्तराखंड में बना है जी। भाई दिल्ली में क्यों नहीं बन सकता है? आप पूछिए केजरीवाल से, हमेशा आते हैं सुबह आंख मूंद के बैठ जाते हैं कि मोदी जी हमको काम नहीं करने देते हैं, मोदी जी काम नहीं करने देते हैं। भाई जो काम बचा हुआ वो आपसे होता नहीं है, और जो आपसे होगा नहीं उसके कहते हैं कि हमको करने नहीं देते हैं जी। इससे रिलेटेड मुझे एक चीज़ याद आ रहा है, आज से कुछ समय पहले जब ऐसे केसेस हुआ करते थे, जब अरविंद केजरीवाल खुद मुख्यमंत्री नहीं थे, तो सीधा कह देते थे कि भाई साहब अभी की जो मुख्यमंत्री हैं वो सीधा किसी भी चीज़ के लिए केंद्र सरकार को जिम्मेवार ठहरा देती हैं, उनके अंडर में भी तो कुछ आता होगा। लेकिन आज वो केजरीवाल अपने अंडर में क्यों नहीं बताते? वो सीधा कहते हैं केंद्र सरकार की गलती है। देखिए, बात जहाँ तक है सरकार की, तो एक ऐसा नैरेटिव सेट कर दिया गया है लोगों के माइंड में कि हम जहां जीत गए हैं ना, जहां सरकार में है, लोकतंत्र सिर्फ वहीं बचा है, हम हारे, लोकतंत्र हार गया। ये नैरेटिव सेट कर दिया गया है एक तरीके से। अब आप इतने दिनों से देख रहे थे, ये लोग कह रहे हैं कि देश का में लोकतंत्र का हत्या हो गया, मोदी जी लूट के खा गए, मोदी जी बेच के ले गए। अरे भाई कहाँ ले गए? सब तो इस देश में है, मोदी जी इस देश में है, कौन ले गया लूट के? इस देश में जब होता था घोटाला किसने किया इस देश में? आप जानते ही हैं, कांग्रेस के इतने बड़े बड़े घोटाले हैं कि पूरा देश हिल गया है। और उसके बाद कहते हैं कि मोदी जी ले गए बेच के, मोदी जी बेच के ले गए। इतना बड़ा घटना हो गया, साक्षी तुम्हारे मौत का हम साक्षी हो गए, हम कुछ नहीं कर पाए, इसका हमारे दिल में पूरा मलाल रहेगा और जब तक हम जिंदा हैं तुम्हारे साक्ष्य लिए हम माथे पे घूमते रहेंगे। और ये जो नेता 2% के नेता ये कहते थे, राहुल गांधी की अपनी बहन ये कहती थी कि हम नारी हैं, हम लड़की हैं, हम लड़ सकते हैं। क्या आज वही प्रियंका गांधी अपना जेंडर चेंज करा चुकी है? कहाँ गई? क्यों नहीं कहती है कि हम लड़की हैं और उस साक्षी के लिए लड़ सकते हैं? क्यों नहीं बोल रही है अभी तक? उससे भी दुखद बात यह है कि जो पत्रकार हैं और जो टीवी न्यूज चैनल है वो भी आवाज नहीं उठा रहा है। क्यों नहीं उठा रहा है? क्योंकि अपने चंद व्यूअर्स और जो
वो ज्वाइन बटन जो चैनल में होता है ना, उस पे जो कुछ लोग पैसे भेजते हैं वो भेजना बंद कर देंगे। कल तक यही रवीश कुमार कह रहे थे कि इस देश में बेटियों को न्याय मिलना चाहिए। अरे हम भी कह रहे हैं कि देश के बेटियों को न्याय मिलना चाहिए। क्या साक्षी इस देश की बेटी नहीं है? साक्षी मलिक ही सिर्फ देश की बेटी है, और जो साक्षी गो दी गई है वो इस देश की बेटी नहीं है। क्यों नहीं किसी का मुंह खुलता है? लोग कहते हैं कि पत्रकारिता संविधान का चौथा स्तंभ है। क्या हम उस संविधान के चौथे स्तंभ का खाक करेंगे जिस खंभे के नीचे हमारी बहन और बेटी सुरक्षित नहीं है? हम क्या करेंगे? हमें बोलते हुए बड़ा शर्म आ रहा है। हम अभी जिंदा हैं, हमें सांस चल रहा है, ये भी शर्म की बात है कि हमारे रहते हुए इसी देश में जहां नारी को शक्ति माना गया है, नारी को देवी माना गया है, उसे बीच सड़क पे गोद दिया जाता है और कोई कुछ बोलता तक नहीं है। जी, आपने बहुत अच्छी बातें कही। अब जब हम लोग इसे खुल करके जिहाद कहते हैं तो फिर कई एजेंडावादी जो लोग हैं वो खड़े होकर के कहते हैं कि भाई साहब प्यार होता है, जिहाद जैसा कुछ नहीं होता है। आप मानते हैं कि जिहाद है या नहीं? जिहाद है या नहीं ये तो देश का कानून है, संविधान है, वो चीज करेगा ही। बड़े बुजुर्गों का भी कहना है कि जिहाद ही है। लेकिन प्यार का जहां तक बात है, ये प्यार तो बिल्कुल नहीं था। प्यार में साहब छुरे नहीं चलते हैं, प्यार में त्याग होता है। त्याग में लोग, बड़े बड़े लोग बलिदान देते हैं प्यार के लिए, ना कि किसी की जान लेते हैं। जहां छुरा चला वहां सिर्फ और सिर्फ हवस है। वो लड़का हवसी था और उसने सोचा कि अगर ये आज मुझे मना कर रही है तो मैं किसी का नहीं होने दूंगा। मैं कहता हूं कि इस देश में हमारी बेटियों की भी गलती है, हमारी बहन की भी गलती है कि वो अब नाबालिग उम्र है, 16 साल की उम्र है, और उसमें अगर यदि घर परिवार द्वारा अगर यदि सही से लालन पालन पोषण नहीं हुआ है तो जाके कहीं वो खाई में गिर जाती है। लेकिन ये समाज कितना मर चुका है आज हमारे देश में, जो ये घटना होने के बाद भी कहते हैं, अपना आवाज़ नहीं उठा रहे हैं। और ये कुछ नेता आके, चंद नेता आके कहते हैं कि हम 10 लाख रुपया देंगे। आप क्राइम को बढ़ावा दे रहे हैं। आप ये कह रहे हैं कि तुम अत्याचार करो, तुम हत्या करो, और हम 10 लाख रुपये पीछे से देने के लिए तैयार हैं। क्या ये एक जान की कीमत, हमारी बहन की कीमत 10 लाख रुपए है इस देश में? एक तरफ नेता चिल्लाते हैं कि हिंदू राष्ट्र घोषित कर दो, हिंदू राष्ट्र घोषित कर दो। पागल बनाते हैं लोगों को ये सब। हिंदू राष्ट्र क्या बोलने से बनेगा? हिंदू राष्ट्र सोना पड़ेगा, हिंदू राष्ट्र जगना पड़ेगा, हिंदू राष्ट्र पहनना पड़ेगा और हिंदू राष्ट्र धारण करना पड़ेगा। बोलने से कुछ नहीं होता है इस देश में। समझ गए कि नहीं? जो ये नेता है उनको समझ जाना चाहिए। ये चुनाव जब तक रहा ना, इस चुनाव से पहले आप देखिएगा, आप तो सिर्फ अभी तक एक हत्या देखें। भगवान ना करे कि देश में कहीं अनहोनी हो, लेकिन होता है। उसके पीछे सबसे बड़ा जो ये होगा वो शासन, कुर्सी, इसके लिए कईयों को बलि चढ़ाया जाएगा। और जब बलि चढ़ जाएंगे तो उसके पीछे ऐसे कितने 10 लाख 15 लाख रुपए दे के माहौल शांत कर दिया जाएगा पत्रकार साहब। और सब आपको इसलिए धन्यवाद करना चाहता हूँ कि जब पत्रकार बोलते नहीं हैं तो आपके जैसे पत्रकार अभी हैं, जिंदा हैं, जो इन चीज़ों को, बहन बेटियों के लिए आवाज़ उठाते हैं। और पत्रकारिता, लोग कहते हैं कि यूट्यूबर बन के घूम रहा है। यूट्यूबर, अरे भाई साहब, जब बड़े बड़े चैनल पत्रकारिता छोड़ दे तो यूट्यूबर को ही माइक पकड़ना पड़ता है, और वही अपने हक की लड़ाई लड़ सकता है और समाज की लड़ाई लड़ सकता है। धन्यवाद। आपने अपनी भी तारीफ की है इसमें, मेरी भी, क्योंकि आप भी साक्षी के लिए बहुत आवाज़ उठा रहे हैं, मैं लगातार देखता हूँ। मेरा एक सवाल और है कि जो बेटियां लगातार ये कहती हैं, जो लड़कियां ये कहती हैं कि भाई साहब मेरा अब्दुल ऐसा नहीं है, हर बारी उसका अब्दुल ऐसा क्यों निकल जाता है? और उस अब्दुल के लिए आप क्या सोचते हैं? देखिए, बात मेरा अब्दुल ऐसा नहीं है, बात है कि दुनिया के सारे अब्दुल एक जैसे हैं। सारे अब्दुल। एक बात बताइए, सिर्फ और सिर्फ इस देश में जब अब्दुल कलाम जैसे लोगों को बनाया जाता है राष्ट्रपति, तब दुनिया के और इस देश के सारे लोग मिलकर अपोज करते हैं कि नहीं, उसे राष्ट्रपति नहीं बनाया जाना चाहिए। भाई, वो राष्ट्रपति नहीं बनेंगे, क्या जिहादी बनेंगे? बम बांध के देश देह में फटेंगे, जाके जहाज उड़ाएंगे, जाके घर उड़ाएंगे? क्या करना चाह रहे हैं? तो इसीलिए एक समय ऐसा था कि उन्हें राष्ट्रपति बना दिया गया। हमारे समाज में बहुत सारे ऐसे मुस्लिम भाई हैं जो पढ़ के बहुत बढ़िया करना चाहते हैं, उन्हें बहकाया जाता है। उन्हें ये कहा जाता है कि नहीं, इस धरातल पे जो भी चीज़ है ना, उसका हमारे वास्तविक जीवन से कोई लेना देना नहीं है। हमारे वास्तविक जीवन का लेना देना तो सिर्फ और सिर्फ जन्नत और हूर से ही है। और जब ये दोनों चीज़ें पढ़ा दिया जाता है तो वहाँ बम बांध के फटना और गले रेतना एकदम आम बात हो जाता है। आम बात हो जाती है। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद आपका। जी, आपका बहुत बहुत धन्यवाद।